नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आपको मालूम है कि 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, मगर हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से चेहरे 2026 में बिहार की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं और लगभग सूची फाइनल कर लिया गया है, मगर उपेंद्र कुशवाहा भी जुआड़ में लगे हैं। हम बिना वक्त जाए किए हुए आंकड़ों के साथ देखिए पूरी सूची, नामों की सूची आज आपसे साझा करेंगे। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के राजनीति में कहीं ना कहीं 2025 बिहार विधानसभा में फेल हुए, अब राज्यसभा में भी आरजेडी की संख्या कम होगी और यूं कहें कि 2026 में 2 विकेट राज्यसभा के आरजेडी के गिर जाएंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। पहले तो सवाल यही लेंगे, राज्यसभा से आरजेडी के कौन 2 नाम हैं जो 2026 में रिपीट नहीं हो पाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो जिस मुद्दे पर बैठे हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा डिस्कशन कर रहे हैं, यह अहम सवाल है कि 5 सीटें रिक्त हो रही हैं। हाँ। आपको 9 अप्रैल 2026 को जी बिल्कुल। ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि 4 माह अब रह गए हैं। राज्यसभा का फिर से यहाँ पर डुगडुगी बजेगा और इस बार जो विधानसभा के बिहार में जो आम चुनाव के नतीजे आए, उसमें जो एनडीए है, डबल इंजन की सरकार है, उसने यहाँ पर 202 का आंकड़ा छुआ है, डबल सेंचुरी से अधिक हिट किया है। तो आप देख लीजिए कि विधानसभा का गणित ही पूरा बदल गया है। तो आप जब राज्यसभा का जो चुनाव होगा, राज्यसभा में जब भेजे जाने की बात होगी, तो वह उसी संख्या बल, जो बिहार विधानसभा में जो संख्या बल है विधायकों की, उसी आधार पर आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में जो एनडीए के पास में 202 विधायकों का समर्थन है, 202 विधायक एनडीए के हैं। तो यह एक बड़ी बात है। दूसरी बात, यह सब लोग समझ रहा होगा, जितने भी लाइव सिटीज के व्यूअर्स हैं। लेकिन अब हम जो बात बताने जा रहे हैं कि वह कैसे 5 विकेट जो गिरने की बात कह रहे हैं, 5 विकेट जो इस बार, और उसमें से 2 विकेट आपको आरजेडी का पूरी तरीके से ये होगा, समाप्त हो जाएगा राज्यसभा में। अब उसका इस बार कोई भी सदस्य नहीं जा सकेगा। तो यह एक बड़ी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हारना, फिर उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में अप टू द मार्क नहीं होना, यह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए, पहले कौन कौन सीट खाली हो रही है उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लें। यह जो है सो प्रेमचंद गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के लगातार जो है सो 5वीं बार बिल्कुल बने थे ये। तो ये जो है सो वो खाली होगा। एडी सिंह का खाली होगा, बड़ा नाम है एडी सिंह, वह भी खाली होगा। 2 राष्ट्रीय जनता दल से प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह। इसी तरीके से जेडीयू से रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, और दूसरे आपको हरिवंश नारायण सिंह जो उच्च सदन में, या ऐसे कह लीजिए राज्यसभा में, दिल्ली में जो है सो उपसभापति हैं वो। बिल्कुल। तो यह दोनों जेडीयू कोटे से हैं। रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, और जो दूसरे हैं उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, तो वो दोनों जेडीयू कोटे से हैं। अब आइए, आप जो 5वीं और अंतिम सीट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह सीट है उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड में है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिटिंग राज्यसभा सांसद भी हैं। और इतनी बात समझ लीजिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा की जिस सीट पर हम लोग चर्चा करते हैं, वह कैसे वह उपचुनाव हुआ था। यह विवेक ठाकुर जो है सो, जो सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं, नवादा से इस बार लोकसभा का चुनाव जीत करके आए थे। तो वह राज्यसभा सांसद थे, तो उन्होंने सीट से छोड़ा, वह सीट रिक्त हुई, उस पर उपेंद्र कुशवाहा को उस सीट से भेजा गया था। तो आप 27 अगस्त 2024 को उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से बने थे राज्यसभा के सांसद। तो इतनी बात समझ लेने की है। 5 नाम आपके सामने हमने रख दिया। अब देखिए क्या है, ये जो प्रेमचंद गुप्ता की बात कर रहे हैं, एडी सिंह की बात कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर की बात कर रहे हैं, हरिवंश नारायण सिंह की बात कर रहे हैं, ये 4 जो चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग 10 अप्रैल 2020 को राज्यसभा के सदस्य बने थे। बिल्कुल। और तो ऐसे में इन लोगों का टेन्योर, इन लोगों का कार्यकाल, इन लोगों का जो अवधि है, वह 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगी। तो अब आप देख लीजिए, 4 ये हो गए, एक उपेंद्र कुशवाहा हो गए जो उपचुनाव जीत करके आए थे। तो आपको अब ये कैसे होगा, यह टेक्निकल बहुत ही मसला है ये। तो अब आप देखिए कि जेडीयू जो सो
अब रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, वह केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको तो रिपीट होगा, वो रिपीट होंगे। इससे पहले सर बताइए 2 चौंकाने वाले नाम जो इस बार राज्यसभा में दिखाई देंगे। देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है, वह है नितिन नवीन। नितिन नवीन, बड़ी जिम्मेदारी मिली उन्हें। बड़ी जिम्मेदारी मिली। आपने देखा भी कि वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 बात है रीना पासवान, चिराग पासवान की माताश्री। नहीं, उससे पहले आप देखिए कि वह पत्नी किसकी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान की पत्नी है। वह जो है सो उस सीट से जाने की उनकी बात है, एक सीट से। तो यह देखिए, आप जब उपेंद्र कुशवाहा की बात हम लोग करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से राज्यसभा गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एकोमोडेट किया था। बिल्कुल। वो क्योंकि विवेक ठाकुर की बात हम करें, विवेक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं नवादा से, और उस सीट आपको राज्यसभा गए थे तो वह भारतीय जनता पार्टी से वह गए थे। तो वह जो उपचुनाव हुआ उसके बाद मैं एकोमोडेट करके उपेंद्र कुशवाहा को उस सीट से भेजा गया। तो वह इसी तरीके से रीना पासवान जो श्रद्धेय रामविलास पासवान की पत्नी है, उनके साथ में पहले से ही चिराग पासवान की पार्टी के साथ, चिराग पासवान के साथ कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी को एक सीट राज्यसभा की देनी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से रीना पासवान को, जो हमको समझ में आ रहा है, जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं, उनको कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी फुलफिल करेगी और एक बड़ा चेहरा होंगी वो। रामविलास पासवान, देखिए रामविलास पासवान राज्यसभा में भी रहे थे, तो वो आप जब रीना पासवान जाएंगी तो कहीं ना कहीं दिल से, सेंटिमेंट से वह जुड़ी हुई बात होगी, तो एक बड़ी बात होगी, तो वहां पर वह जाएंगी। और इस बार का स्ट्राइक भी विधानसभा में आपने देखा कि उनकी पार्टी के 19 विधायक जीत करके आए, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के। आपको लोकसभा में भी जो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी का कितना बेहतर स्ट्राइक रेट रहा, 100% रहा था। तो इतनी बात हमको समझ में आ रही है कि रीना पासवान और जो है सो नितिन नवीन, ये 2 नाम पक्का है। तो अब आइए आप रामनाथ ठाकुर भी जेडीयू कोटे से जाएंगे, वह केंद्र में मंत्री हैं, तो वह उनको रिपीट किया जाएगा। हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, लगातार वो बेहतर पढ़े लिखे विद्वान और पत्रकार भी, बड़े पत्रकार रहे थे, तो उनको कई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो वह भी जो है सो आपको राज्यसभा उनका भी जाना तय माना जा रहा है। यानी जेडीयू फेरबदल नहीं करने जा रही है। जेडीयू फेरबदल नहीं करने जा रही है, ये अपना ये आंकड़ा, ये गणित बता रहा है। मगर उपेंद्र कुशवाहा का अब होगा क्या? जो गणित, जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं सर, 48 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे में फॉर्मूला कैसे सेट होगा? आप देखिए, ये अब हम लोग जो बात कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को शॉर्ट कितना कर रहा है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को यह जो सीट का जो हम लोग जो समीकरण जो निकाल रहे थे, समीकरण जो देख रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा जाएं, लेकिन यह जो झोल झाल समझ में नहीं आ रहा है कि वह संख्या बल पूरा नहीं हो पा रहा है। तो संख्या बगैर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और साथ में ओवैसी की पार्टी, वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी जो 5 MLA जीत करके आए हैं, उनका भी समर्थन चाहिए। एक सीट BSP का भी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का। तो और आपको महागठबंधन के जो 35 MLA हैं, वह भी उनका चाहिए समर्थन। तब जाकर के यह संख्या बल आपको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब आप कहिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा पर फोकस्ड है महागठबंधन, इतनी बात समझ लीजिए। तो वह उपेंद्र कुशवाहा के लिए इतना वो जब जान रहा, पता है महागठबंधन को कि हमको सीट नहीं मिलने जा रहा है, हम नहीं जीत पाएंगे, हमारे पास को संख्या बल नहीं है, तो ऐसे में वह सपोर्ट करना चाहेगी, क्योंकि मैसेज गलत नहीं जाए समाज के बीच में कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा समाज से थे, उनको महागठबंधन ने नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, तो इस लिहाज से वह समर्थन होगा। और दूसरी बात, अब देखिए बसपा के भी एक विधायक जीत करके आए हैं, ओवैसी की पार्टी के भी आप, तो एक थोड़ा सा अगर आप पीछे चलिए तो बीते चुनाव में क्या हुआ था। बीते चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, उसमें बसपा भी उनके साथ में थी, उसके साथ में ओवैसी की पार्टी भी थी। ये हम इस बार की बात नहीं कि उससे पहले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान, तो वो उसमें ग्रैंड सेकुलर अलायंस में ओवैसी की पार्टी से भी उपेंद्र कुशवाहा का बेहतर तालमेल और वरिष्ठ ओवैसी से भी उनकी अच्छी खासी उनकी पकड़ है। और बहन मायावती से तो हमको लगता है कि और उपेंद्र कुशवाहा को निश्चित रूप से आरजेडी का भी समर्थन मिलेगा, वाम दलों का भी मिल जाएगा, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है।
और उसके अलावा आप जो हम ग्रैंड सेकुलर अलायंस का जो गणित बताया लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, तो वह गणित जब पूरा हो जाएगा तो वह 5वीं सीट भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा के अब लिए एक बार क्लियर हो जाएगा। 5 नामों का फाइनल लिस्ट, जो गणित हमने आपको बताया, रवि सर ने बताया आपको, सर 5 नाम फाइनल लिस्ट कौन कौन से होंगे? देखिए, रामनाथ ठाकुर, उसके बाद से हरिवंश नारायण सिंह, ये दोनों जेडीयू कोटे से होंगे। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी से होंगे। उसी तरह से रीना पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उनका समर्थन पूरी तरीके से है। उपेंद्र कुशवाहा होंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उनको सीट जो है सो कम है, लेकिन उसमें एकोमोडेट किया जाएगा, कुछ उनको भी अपने तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी और मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, तब जो है सो अच्छा, ऐसा अगर यदि कोई दूसरा कोई अचूक निशाना लग जाए तब तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो सटीक हो जाएगा। लेकिन जो गणित दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, वह है कि महागठबंधन के पास 35 है, आपको ओवैसी की पार्टी के पास 5 है, आपको बीएसपी बहन मायावती की पार्टी जो हाथी है उस पर 1 है, और 1 जो है सो आपको इधर से है। तो ये तमाम मिला करके आपको यह सीट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। और इधर 198 हो रहा है, जो 4 सीट पर हम लोग जो 48 जो होना चाहिए सर पर हेड 48, तो वो उसको हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 198 हो रहा है। बिल्कुल। तो वो आपको 4 सीट बने 4 वोट कह लीजिए आपको एक्स्ट्रा बच रहा है जो एनडीए का, तो वह उसमें आपको अटैक हो जाएगा, तो वह आपको उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिर रास्ता क्लियर है। रास्ता क्लियर। तो आपने सुना 5 नाम कौन कौन से होंगे जो 2026 में राज्यसभा जाने की तैयारी में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।